Hello students, in the last class we have studied that any matter interacts with IR radiation, undergoes vibrational transitions provided the natural frequency of bond matches with the IR region frequency। ठीक है, तो यानी कि किसी भी मटेरियल को अगर हम आईआर रेडिएशन से इंटरेक्ट करवाते हैं तो उस मॉलिक्यूल में वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस होती हैं प्रोवाइडेड कि बॉन्ड की नेचुरल फ्रीक्वेंसी आईआर रीजन की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो। जब ऐसा होता है तो बॉन्ड में वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और ये वाइब्रेशंस सिग्नल्स देती हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट में देखते हैं। जब हम इंस्ट्रूमेंट में ये जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हुआ है इसको देखेंगे तो ये स्पेक्ट्रा हमें इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि जो यूवी का स्पेक्ट्रा होता है वो आपको कैसे दिखाई देता है, इस तरह से। ठीक है, जिसमें यहाँ पे हम क्या प्लॉट करते हैं, एब्जॉर्प्शन, और यहाँ पे हम क्या प्लॉट करते हैं, वेवलेंथ। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देखोगे ये जो स्पेक्ट्रा है ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, यानी कि ये स्पेक्ट्रा हम स्टडी कर रहे थे बॉटम से, ये स्पेक्ट्रा हम स्टडी कर रहे हैं ऊपर से। यानी कि इसकी जो एक्स एक्सिस थी वो यहाँ पे प्लॉट की थी हमने, यहाँ पे, जबकि इसकी जो एक्स एक्सिस है हम इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरएज यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो आपने पढ़ा भी है कि जो ट्रांसमिटेंस होती है वो एब्जॉर्प्शन का इनवर्स होती है। तो इसीलिए अगर एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रा हम ऐसे पढ़ रहे हैं तो जो ट्रांसमिटेंस के सिग्नल्स होंगे वो बिल्कुल इसके इन्वर्टेड होके आएंगे। नाउ अगर आप इस स्पेक्ट्रा को देखो तो ये जो रेंज है ये कहाँ से कहाँ तक है, 400 पर सेंटीमीटर से लेके 4000 पर सेंटीमीटर तक है। अब ये जो पूरा एक रेंज है, आईआर रीजन का रेंज है, ये इसको हमने दो रीजन्स में डिवाइड कर रखा है। पहला रीजन है 400 से 1500 पर सेंटीमीटर का और दूसरा है 1500 से लेके 4000 पर सेंटीमीटर तक का। 400 से 1500 पर सेंटीमीटर इस रीजन को, इस रीजन में जो भी सिग्नल्स आएंगे इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, फिंगरप्रिंट रीजन। ये क्वेश्चन में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईआर की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर या इंपॉर्टेंट फीचर क्या है आईआर का, फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, जो आईआर का हम जैसे कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आईआर जाना जिस चीज के लिए जाता है वो है इसका ये फिंगरप्रिंट रीजन। ठीक है, नाउ दिस रीजन फ्रॉम 1500 टू 4000 पर सेंटीमीटर, दिस रीजन इज फंक्शनल ग्रुप रीजन। जैसा कि नाम बता रहा है हमें फंक्शनल ग्रुप रीजन, इसका क्या मतलब है कि इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका कॉरस्पॉन्डिंग पीक हमें इस रीजन में दिखाई देगी। दूसरा, अगर हम कोई भी पीक देख रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यू देखेंगे नंबर लाइन पे कि कितनी आ रही है, और इस वैल्यू से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक टेबल शो कर रही हूं अभी। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको एक टेबल शो कर रही हूं, इसमें आप ये देखोगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे सी सिंगल बॉन्ड ओ लिखा है, OH बॉन्ड लिखा है, NH बॉन्ड लिखा है। इन बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आप देखोगे वैल्यूज दी हुई हैं। ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। यानी कि अगर हम किसी आईआर स्पेक्ट्रा में एक पर्टिकुलर वैल्यू को देखते हैं, जैसे मैंने 3400 वैल्यू देखी, मुझे वहां पीक दिखाई दे रही है, तो 3400 का मतलब क्या हुआ कि वहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ये OH ग्रुप अल्कोहल का भी हो सकता है, ये OH ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी हो सकता है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर रीजन में यानी कि 2400 से 3650 जैसे यहाँ ब्रॉड रीजन लिखा है, लेकिन हम OH के लिए कंसिडर करते हैं ये 3200 से 3650, तो अगर 3200 से 3650 के रीजन में मुझे कोई भी पीक दिखाई दे रही है, जिसका मतलब वो पीक किसकी वजह से है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। तो इसीलिए जब हम इस स्पेक्ट्रा को देखते हैं तो इस स्पेक्ट्रा में हम देखेंगे कि पीक है, इस पीक के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ ऊपर वैल्यू होगी नंबर लाइन में, तो वो नंबर लाइन में जो वैल्यू है वो किसी ना किसी बॉन्ड को कॉरस्पॉन्ड करती है, यानी कि वो वैल्यू किसी ना किसी बॉन्ड के लिए होती है। तो अगर हमें ये पता है कि कौन से बॉन्ड की वैल्यू कहाँ आती है तो हम किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप रीजन। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बारी कि व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन, क्यों पढ़ना है MIR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो दिस रीजन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है, जैसे कि अभी बताया था मैंने। उसके बाद है डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एब्जॉर्ब एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, यानी कि हर तरह का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अपनी एक अलग फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्प्शन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे भी बताया था कि जैसे OH बॉन्ड है या OH फंक्शनल ग्रुप है, इसकी जो वैल्यू है एब्जॉर्प्शन की ये आती है हमारी 3200 से लेके लगभग 3600 पर सेंटीमीटर के आसपास। अब ये जो वैल्यूज होती हैं ये चेंज हो जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि साथ में क्या ग्रुप प्रेजेंट है, या साथ में कोई रिंग प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसके हिसाब से ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो उसके लिए हमें ये ब्रॉड रेंज लेकर चलते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास NH बॉन्ड है, ठीक है, NH बॉन्ड कहाँ पे होता है, अमीन्स में होता है, अमाइड्स में होता है। अगर ये वाला बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट है तो इसकी आप वैल्यू देखोगे आती है 3100 से 3500 पर सेंटीमीटर के रीजन में। कहने का मतलब क्या है कि जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी अपनी एक डिफरेंट, अपनी एक यूनिक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के थ्रू बॉन्ड को या फिर फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है ये हमें ऑल्सो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता है कि दो तरह से होती है। एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा है या इंटर है, इन दोनों का ही इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे फर्क पड़ता है, क्योंकि OH और NH इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इन दोनों में ही इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन कोई कौन सी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ये मैं भी आपको थोड़ी देर में फिर से बताऊंगी। उसके बाद है कि ये जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से, रिंग साइज से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, सब्स्टिट्यूशन से, इन सब से प्रभावित होती है। नाउ हाउ दिस फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज फैक्टर्स, दिस विल बी स्टडीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो। लेट अस सी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ Now let us see what is the importance of fingerprint region. Fingerprint region का रेंज होता है 600 से 1500 पर सेंटीमीटर। नाउ ये जो रीजन है आप देखोगे इसका नाम लिखा है फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट में आपको पता है जैसे कि दो ह्यूमन बींग्स होते हैं, दो ह्यूमन बींग्स के फिंगरप्रिंट्स कभी भी सेम नहीं होते हैं। इसीलिए इसी तरह से दो मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रा इस रीजन में कभी भी सेम नहीं होगा। यानी कि अगर हम कोई भी दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, उनका ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको हम देखेंगे तो ये जो रीजन है फिंगरप्रिंट रीजन ये हमेशा डिफरेंट होगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1 प्रोपेनॉल, सिमिलरली यू हैव 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बना भी रखा है। दिस इज 1 प्रोपेनॉल एंड दिस इज 2 प्रोपेनॉल। दोनों में आप देखोगे जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम है तो फंक्शनल ग्रुप रीजन का जो स्पेक्ट्रा है वो बिल्कुल सेम आएगा इन दोनों का। लेकिन आप देखोगे जो एलिफेटिक पार्ट है इसमें जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स हैं ये अलग अलग हैं। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड्स हैं CH2 CH2 CH3 के ये जो बॉन्ड्स हैं इनकी जो वाइब्रेशंस हैं ये हमारी आएंगी फिंगरप्रिंट रीजन में। और जब ये फिंगरप्रिंट रीजन में आएंगी तो ये बिल्कुल डिफरेंट स्पेक्ट्रा देगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नो टू कंपाउंड्स कैन हैव द सेम IR स्पेक्ट्रा एक्सेप्ट इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स को छोड़ के कभी भी दो कंपाउंड्स का IR स्पेक्ट्रा सेम नहीं आ सकता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इस रीजन को, फिंगरप्रिंट रीजन। नाउ कमिंग टू व्हाट आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मॉलिक्यूल है CH3 CH OH CH3। अगर मैं इसी का ही 3 डायमेंशनल व्यू बनाऊं, यानी कि CH3 दिस विल बी द H, this will be OH, this will be CH3। ये है 3 डायमेंशनल फिगर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। अगर मैं इसी की मिरर इमेज देखूं तो हाउ दिस मिरर इमेज विल लुक लाइक। इसमें सब्स्टिट्यूशन चेंज करते हैं यहाँ पे। नाउ हाउ द मिरर इमेज विल लुक लाइक दिस। तो आप देखोगे जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है ग्रुप्स का वो बिल्कुल सेम रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ फर्क कितना होता है कि जो बॉन्ड यहाँ पे हम व्यूअर की तरफ होता है ये बॉन्ड अवे हो जाता है। सेम ये जो बॉन्ड अवे होता है फ्रॉम द व्यूअर ये टुवर्ड्स द व्यूअर हो जाता है। तो सिर्फ इसमें ओरिएंटेशन में फर्क आता है, लेकिन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट्स जो है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। तो इसीलिए जब हम इन दोनों कंपाउंड्स का यानी कि इनैंशियोमर्स का
IR स्पेक्ट्रा जब रिकॉर्ड करेंगे तो वो बिल्कुल कैसा आएगा, सेम आएगा। इसके अलावा एनांशियोमर्स के अलावा अगर आप कोई भी दो कंपाउंड्स ले रहे हो और उनका IR स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो कंप्लीटली डिफरेंट आएगा। ठीक है, नाउ दिस रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन स्पेक्ट्रा इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट शोज अ नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। Then each organic group has its unique absorption pattern in this region। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का अपना एक अलग एब्जॉर्प्शन इस रीजन में होगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब ऐसे तो अगर हम देखें तो हर बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज भी हैं, बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज भी हैं, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अलग है, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग अलग है। तो हर बॉन्ड के लिए आप देखोगे बहुत सारी वैल्यूज हैं। एक तो बॉन्ड्स ही बहुत सारे हैं, CC बॉन्ड है, CO बॉन्ड है, CN बॉन्ड है, ठीक है, उसमें भी C सिंगल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज हैं फ्रीक्वेंसीज की। कुछ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, कुछ बेंडिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल दोज वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिर्फ मेजर बैंड्स लिखे हैं। ये सब जो बैंड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसके बेसिस पे ही आपसे AKTU में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, ऑल्सो किसी भी कंपटीशन में अगर आप देखोगे तो यही सारे एब्जॉर्प्शन बैंड सबसे मेन होते हैं। तो अगर हम ये देखेंगे CO बॉन्ड, CO सिंगल बॉन्ड, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अल्कोहल्स में, ईथर्स में, एस्टर्स में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। इस बॉन्ड की जो वैल्यू है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, ये आती है हमारी 1300 से 1000 पर सेंटीमीटर में। तो अगर आप इस रीजन में कोई भी पीक देख रहे हो तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो पीक है इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CO सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपको CO सिंगल बॉन्ड पता लग गया तो यानी कि आपके कंपाउंड में या तो अल्कोहल, ईथर या फिर एस्टर या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड OH। तो आप देखोगे यहाँ पे यू हैव वन दिस CO बॉन्ड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कैरेक्टराइजेशन जब भी आप देखोगे इसमें C डबल बॉन्ड O भी है, इसको आप OH में भी देखोगे और इसको आप C सिंगल बॉन्ड O में भी देखोगे। तो इसीलिए एक ही फंक्शनल ग्रुप की बहुत सारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज पॉसिबल हैं। तो ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। जैसे आपको कोई भी दो कंपाउंड्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आप इनमें डिस्टिंग्विश कीजिए। ठीक है, एक एस्टर दे दिया सपोज और एक अल्कोहल दे दिया, एक एस्टर दे दिया या फिर एक एसिड दे दिया। तो जब तक आपको ये वाली कॉमन फ्रीक्वेंसीज याद नहीं होंगी जो मैंने यहाँ पे शो की हैं, जब तक आपको ये नहीं याद होंगी तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो C सिंगल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी है 1300 से 1000 पर सेंटीमीटर। C डबल बॉन्ड O की फ्रीक्वेंसी है 1750 से 1630। NH की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है 3100 से 3500। OH अल्कोहल्स में होता है, इसकी है 3650 से 3200 पर सेंटीमीटर। अमीन्स में आप देखोगे, अमीन्स कौन से होते हैं बेटा, ये C से अटैच्ड NH2। तो यहाँ पे एक NH की स्ट्रेचिंग है, ये है वो अलग है। उसके अलावा आपके पास एक CN की भी स्ट्रेचिंग है। ठीक है, ये जो CN की स्ट्रेचिंग है ये आपको यहाँ दी हुई है। तो अमीन्स के लिए अगर हम NH बॉन्ड की बात करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3100 से 3500 पर सेंटीमीटर में। लेकिन अमीन्स के लिए अगर आप CN बॉन्ड की बात करोगे तो ये वैल्यू आएगी कॉरस्पॉन्डिंगली 1350 से 1000 पर सेंटीमीटर में। अगेन ये आपको जो रेंज दिया हुआ है ये ब्रॉड रेंज है। ब्रॉड रेंज आपको क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इन ग्रुप्स के साथ क्या सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है ये इस पे डिपेंड करेगा। देन वी हैव दिस SH बॉन्ड। SH बॉन्ड कहाँ पे होता है, मर्कैप्टन्स में। इसकी आती है अप्रोक्सीमेटली एट 2550 पर सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास क्या है, CH बॉन्ड। CH बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मैंने शो किया है यहाँ पे। CH सिंगल बॉन्ड कहाँ होता है, फॉर एग्जाम्पल इन मिथाइल ग्रुप। इट शोज एब्जॉर्प्शन एट 2900 पर सेंटीमीटर। अप्रोक्सीमेटली इसलिए लिखा है, अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये जो वैल्यूज होती हैं ये डिपेंड करती हैं कि इन बॉन्ड्स के साथ में क्या ग्रुप अटैच हो रखा है। देन दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, टर्मिनल अल्काइंस। अल्काइंस होते हैं C डबल बॉन्ड C वाले। अब इनमें जो टर्मिनल अल्काइन होंगे यानी कि कार्बन जिसमें हाइड्रोजन अटैच्ड है, ये वाला जो CH बॉन्ड होगा ये आपको स्ट्रेचिंग शो करता है एट 3300 पर सेंटीमीटर। तो ये जो मैंने आपको शो किए हैं कॉमन वैल्यूज मैंने आपको यहाँ पे ये शो किए हैं और ये आपको याद करनी है।